हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में एक बहुत यूनिक वैस्कुलर सिस्टम है और जब आप डबल सर्कुलेशन को पढ़ते हैं तो वहां पर एनसीईआरटी में डबल सर्कुलेशन के डिस्क्रिप्शन में यह टर्म यूज हुआ है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। इसे हम हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो यह कंसेप्ट क्या है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में हेपाटिक पोर्टल सिस्टम से क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड आने वाले समय में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और हमारे लिवर के बीच एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन है। और यह कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल से वे में समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को सेपरेटली प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ मेजर आर्टरी, जिसको आप एओर्टा कहते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ अदर स्मॉल मस्कुलर आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। तो आपका हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नेटवर्क ऑफ आर्टरीज के थ्रू आपके बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन्स को सेपरेटली प्रोवाइड कर रहा है। हमारा लिवर या हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिनको कलेक्टिवली मैं यहां पर क्या नाम दे सकता हूं, GIT, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो आपका लिवर भी हार्ट से सेपरेटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑब्टेन कर रहा है। आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऑर्गन्स भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से सेपरेटली ऑब्टेन कर रहे हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेटली ऑब्टेन करता है और उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को अपटेक कर लेता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो ऑर्गन सिस्टेमिक वेन के थ्रू हार्ट में डायरेक्टली रिटर्न बैक कर देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा लिवर, जो कि आपको दिख रहा है, ये हमारा लिवर है, एंड हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के जो ऑर्गन्स हैं लाइक स्टमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेटली रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में डायरेक्टली सिस्टेमिक वेन के थ्रू रिटर्न नहीं करता है, बल्कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में पहुंचाता है। और लिवर क्या करता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से जो आया है पोर्टल वेन के थ्रू उसको रिसीव कर लेता है और अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि लिवर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से आया हुआ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको कलेक्टिवली अपनी हेपेटिक वेन और सिस्टेमिक वेन का यूज करते हुए हार्ट को रिटर्न बैक कर देता है। तो यहां पर आपको जो अजीब लग रहा है वो ये कि आखिर क्या कारण है कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के जो ऑर्गन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टेमिक वेन के थ्रू डायरेक्टली हार्ट को रिटर्न ना करते हुए पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में पहुंचा रहे हैं। और लिवर इस ब्लड को रिसीव क्यों करता है और रिसीव करने के बाद अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू वो हार्ट में इसको क्यों पहुंचाता है, इस पूरे कंसेप्ट को अगर आपको समझना है तो हम इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये हमारा ह्यूमन हार्ट है और आपको जैसे कि दिख रहा है कि हमारे ह्यूमन हार्ट में से लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ह्यूमन हार्ट क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टेमिक आर्टरी लाइक एओर्टा के थ्रू सभी ऑर्गन्स को अदर क्लोज नेटवर्क ऑफ आर्टरीज का यूज करते हुए प्रोवाइड कर रहा है सेपरेटली। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एओर्टा से कनेक्टेड है ये हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी के थ्रू हमारा लिवर जो है वो हार्ट से सेपरेटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये एक और अनदर आर्टरी है, इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं आर्टरी टू GIT, यानी कि आर्टरी टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में सेपरेटली
प्रोवाइड कर रही है। तो यहां पर अभी तक जो हमें दिख रहा है, हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स की तरह हमारा लिवर और हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से सेपरेटली क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब इन ऑर्गन्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टेमिक वैन में डाल दे, ताकि सिस्टेमिक वैन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में जाकर फिल्ड कर दे और वहां से ये लंग्स में चला जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टेमिक वैन के थ्रू हार्ट में नहीं पहुंचाएगा, बल्कि एक पोर्टल वैन के थ्रू लिवर में पहुंचाएगा। तो यहां पर जो अद्भुत चीज है वो ये है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली हार्ट में रिटर्न बैक नहीं कर रहा है, बल्कि वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर्टल वैन के थ्रू लिवर में पहुंचा रहा है। और लिवर क्या करता है कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा और अलोंग विद अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, यानी कि जो लिवर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो और जो जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको कलेक्टिवली लिवर अपनी हिपैटिक वैन के थ्रू, ये हिपैटिक वैन है, अपनी हिपैटिक वैन के थ्रू सिस्टेमिक वैन में ड्रेन कर देगा। और सिस्टेमिक वैन जो है अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहां पहुंचेगी, हार्ट में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लिवर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के बीच में जो ये यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन है, जिसमें पोर्टल वैन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लिवर में जा रही है, इस यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन को ही आप कहेंगे हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। चलो तो अब हम देखते हैं कि हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अच्छा, हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन की जो इंपॉर्टेंस है उनको मैं 3 डिफरेंट पॉइंट्स में आपको डिफाइन करने वाला हूं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसमें लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। क्यों होंगे, ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, यानी कि हमारे स्टमक में, हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का, उसमें लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट होंगे, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा लिवर जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्टेड करता है किसमें, ग्लाइकोजन में। तो आप खुद सोचिए कि बेहतर यह होगा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट में ना जाए, बल्कि पोर्टल वैन के थ्रू लिवर में जाए, ताकि लिवर इस ब्लड में प्रेजेंट एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपनी सेल्स में स्टोर कर ले, एंड रेस्ट अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज जिसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा उसको वो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ हार्ट को रिटर्न बैक कर दे, ताकि हार्ट इस ब्लड को आपकी बॉडी की सभी टिश्यूज या सेल्स में पहुंचा दे और वो सेल्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ऑब्टेन कर सकें ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है आपके हेपाटिक पोर्टल सिस्टम की, तो मैं आपको बता दूं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमोनिया। और अमोनिया जैसे टॉक्सिक मटेरियल का आपके ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेटेड होना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो बेहतर यह होगा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से आने वाला ब्लड पोर्टल वैन के थ्रू कहां पहुंचे, पहले लिवर में, ताकि लिवर जो है वो इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर सके और यूरिया जो है वो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की साथ, यानी कि जो लिवर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके साथ आपके हार्ट में पहुंच जाएगा और हार्ट इसको किडनी में भेज देगा और किडनी इस यूरिया को आपके ब्लड से रिमूव कर देगी। इस तरीके से आपका ब्लड जो है वो डिटॉक्सीफाइड या प्यूरिफाइड हो जाएगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं।
कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आने वाला ब्लड है उसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि लार्ज अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो जब इस ब्लड को रिसीव करेगा आपका लिवर पोर्टल वेन की हेल्प से, तो इन अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज करके लिवर बहुत सारे ब्लड प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर देगा और ब्लड प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि हमारी जो प्लाज्मा है उसमें 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं, जो कि ज्यादातर प्रोटीन ऐसे हैं जिनका सिंथेसिस कौन करता है? लिवर करता है। जैसे कि एल्बुमिन प्रोटीन का सिंथेसिस भी लिवर करता है, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो उसके अलावा फाइब्रिनोजेन जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, उसका सिंथेसिस भी कौन करता है? लिवर करता है। तो मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है? लिवर ही करता है। तो बेहतर होगा कि लिवर इन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर दे और इन प्रोटीन्स को सर्कुलेशन में भेज सके। तो ये हो गई आपकी हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस। तो आई होप कि आपने इस छोटे से टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा। और यहां से अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली मुझे मालूम है आपसे वो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आज के लिए इतना काफी है, आगे मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।